हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है फार्माकोलॉजी के लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बाद का प्रोसेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा डिटेल वाइज। तो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा मुकाबला करें, फाइट करें ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन जीत जाएगा, क्योंकि जीपैट कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन से मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा, एब्जॉर्प्शन से थोड़ा सा कम आता है। अब एक वीडियो देखोगे, एब्जॉर्प्शन के सारे पैरामीटर्स क्लियर हो चुके होंगे आई थिंक। काफी सही तरीके से हम लोगों ने देख लिया है वहां पे। डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन काफी आएंगे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। तो थोड़ी सी कहानी रिपीट करते हैं जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ी है। ठीक है। तो हम लोगों ने कल जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग ना, टॉपिक टॉपिक लिख दे रहा हूँ पहले, डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए ना क्या पढ़ रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग थोड़ी सी कहानी फिर से रिपीट करते हैं, जहां तक मैं रिपीट करूंगा वहीं तक चलना मेरे साथ। ये है हमारे बाबू राव जी। और इनको हम वहां पे कह रहे थे क्या? खून। खून खराबा कह रहे थे, यानी ब्लड कह रहे थे। अब इनके हाथ में कुछ था जिसको हम लिफाफा कहते थे, और लिफाफा को हम समझते थे कि ये ड्रग है। फिर हम समझते थे कि ये साइकिल से जा रहे हैं, और साइकिल ही यहाँ पे सबसे मेन काम करने वाली है, यानी ये वीडियो साइकिल के ऊपर होने वाला है। बाबूराव जी की साइकिल बड़ी फेमस होने वाली है। और अब साइकिल से कहाँ पहुंच रहा था? ये टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच रहा था, टारगेट टिश्यूज पे पहुंच रहा था, बहुत जगह पे पहुंच रहा था। ऑर्गन कह लो, टिश्यू कह लो, पहुंचता है। लेकिन आज हम बात करेंगे टारगेट ऑर्गन, तो मैंने बोला था, कंपार्टमेंट भी बोला था, और आज एक बात और करेंगे, टिश्यूज तक भी पहुंचता है। सो नई नई चीजें धीरे धीरे रिलेट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो काफी मजा आने वाला है, ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि साइकिल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है, यानी साइकिल का भी एक नाम होगा, और जो ये नाम मैं समझाने वाला हूँ यही नाम है प्रोटीन का। आप सभी को पता है बाबू राव जी की ही साइकिल है, तो बाबू राव यानी ब्लड में ही एक प्रोटीन होगा। बस मैं उसी की बात करने वाला हूँ। अब ये प्रोटीन होते हैं कितने टाइप के? तीन टाइप्स के। कितने टाइप्स के भैया? तीन टाइप्स के। एक का नाम मैं रखता हूँ एल्बुमिन, ध्यान समझना। एक का नाम रखता हूँ अल्फा, अल्फा सॉरी ऐसे ही बना देता हूँ, अल्फा वन ग्लाइको, ग्लाइको प्रोटीन। और एक भाई साहब और हैं, लिपोप्रोटीन। मतलब इस साइकिल, यानी ये जो प्रोटीन है ना, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई यार, थोड़ा देख लेना भाई, स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ, लिपोप्रोटीन। तो ये जो आपकी एल्बुमिन्स और ये सभी प्रोटीन के टाइप्स है। जैसे साइकिल में बहुत सारे टाइप्स आते हैं ना, जैसे मान लो मेरा मन कर रहा है, मैं जो है और बहुत सारी कंपनी की साइकिल है, मेरे को याद नहीं है, हीरो साइकिल है, एटलस साइकिल, जो भी साइकिल से, या रेंजर साइकिल, किसी भी साइकिल से जाता हूँ, उसी तरह से प्रोटीन के टाइप्स है, समझ गए? तो इतनी भी कहानी मत करो, छोटी छोटी चीजें समझ लो कि डायरेक्ट तो अच्छा है। तो प्रोटीन होते हैं तीन टाइप के, वन एल्बुमिन है, दूसरा अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन है, और तीसरा है लिपोप्रोटीन। अब जरा मुझे एक बात सिंपल सी बता। मैं लिफाफा को तीन भाग में डिवाइड करने वाला हूँ। जो ये लिफाफा है ना, यानी ड्रग, इस ड्रग को तीन तरीके की चीजों में मैं डिवाइड करूंगा, यानी इनका नेचर बताने वाला हूँ मैं, ध्यान से समझ। ड्रग का नेचर बता रहा हूँ, इससे पहले मैं लिफाफा के नेचर पे थोड़ा सा गौर करवाता हूँ आपसे। क्या ऐसे लिफाफा होते हैं जो बहुत ज्यादा जिसमें नहीं होता है कि जैसे स्टार लोगों को, एक्टर्स लोगों को गाली भी मिलती है, और उस लिफाफे में वो फैन फैन वाले लोग होते हैं, तो फैन वाले बड़ा प्यार भेजते हैं। दो तरीके के होते हैं ना, प्यार वाले, और एक होता है जिसमें गुस्सा, भाई कौन सी मूवी कर दिया तुमने, ये क्या कह दिया, ये कौन सा गाना बना दिया, राइट? इस तरह की बातें। तो मैं इसी तरह से इसको डिवाइड करने वाला हूँ। और एक होते हैं जिनमें जिनमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल होते हैं, मतलब ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, काम ज्यादा ना ज्यादा खुश है ना ज्यादा दुखी है। तो जो बड़ा गुस्सा रहे ना कि क्या लिख दिया क्या लिख दिया, उनको मैं कहूंगा एसिड। उनको मैं क्या कहूंगा? एसिड। यानी दवा एसिडिक नेचर की होती है, क्या कहूंगा? एसिडिक नेचर की। दूसरा मैं कहता हूँ, उन दवाओं की बात करता हूँ जो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं फैन हूँ तुम्हारा, नॉर्मल करता हूँ सब चीजें, यानी बेसिक। और तीसरा वो है जो न्यूट्रल है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, पिक्चर खराब निकाले, गाने गंदे बनाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस लिफाफा या इस ड्रग की मैं बात करता हूँ तीन नेचर्स की, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब इन तीन नेचरों को यानी इन दवाओं के इस तीन नेचर के ही हिसाब से साइकिल को लिया जाएगा। बात समझना, इन तीनों के हिसाब से ही साइकिल ली जाएगी। अगर दवा एसिडिक है तो साइकिल में जो प्रोटीन है वो एल्बुमिन होगा, यानी एसिडिक दवा एल्बुमिन से बाइंड कर जाएगी। मेरी बात क्लियर है? एल्बुमिन प्रोटीन है जिससे एसिडिक दवा बाइंड की। आप सिंपल याद कर सकते हो, ए से एसिडिक, ए से एल्बुमिन। बात करते हैं अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन की, तो इससे बेसिक दवाएं बाइंड करती हैं। बेसिक दवाएं, कितनी दवाएं? बेसिक दवाएं बाइंड करती हैं। बात करते हैं न्यूट्रल की भाई साहब, तो ये है लिपोप्रोटीन नाम के, लिपोप्रोटीन नाम के जो ब्लड में पाया जा रहा प्रोटीन है ना, उससे बाइंड करते हैं। मेरी बात क्लियर होगी? अब जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये याद हो जाएगा आपको कि एसिडिक मतलब एल्बुमिन,
बाकी बेसिक और न्यूट्रल मैंने बता दिया। अब ध्यान से समझो जरा, मुझे ये बताओ कि किसी भी एक्टर्स को या आपको आपको चाहने वाले ज्यादा हैं, नफरत करने वाले ज्यादा है? आप कहोगे सर नफरत करने वाले लेटर्स बहुत आते हैं, एक्टर्स हो चाहे एक नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, उसके लिए सोसाइटी हमेशा क्या करती है, बैरियर्स बनाती है, यानी नफरत पैदा करती है। नफरत का मतलब है एसिडिक। तो मोस्टली जो दवाएं होती है ना, 90% एल्बुमिन से ही बाइंड करती है। मैंने क्या बोला, मोस्टली सबसे ज्यादा एसिडिक दवाएं होती है, एसिडिक ही दवा सबसे ज्यादा होती है, यानी जो मार्केट में आप दवा देखते हो वो ज्यादातर एसिडिक ही नेचर होती है और एल्बुमिन से बाइंड करती है। अब एल्बुमिन ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपको एग वगैरह से बहुत अच्छे से मिल जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन वहां मिलता है भाई। तो अगर आपकी बॉडी में एल्बुमिन प्रोटीन अच्छा है ना, तो आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन यानी दवा का बाइंडिंग बहुत अच्छा होगा। अब इस बाइंडिंग से क्या अच्छा होगा ये आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो बने रहना। अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन से लगभग 8% होता है, और बाकी कुछ दवाएं और होती हैं जो हमारी लिपोफिलिक नेचर की होती है, न्यूट्रल नेचर की होती है, वो 2% से बाइंड करती है, यानी लिपोप्रोटीन से बाइंड। आई होप कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अंदर डिटेल करने वाले हैं, तो कमर कस लो और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेशन क्लियर करते हैं। जो मैंने बताया वही है कि एक रिवर्सिबल ट्रांसफर। रिवर्सिबल ट्रांसफर का मतलब होता है कि यहाँ पे मान लो ब्लड है और ब्लड में आई है हमारी प्यारी सी मुस्कुराते हुए दवा। अब ये दवा जब जाती है तो वो सिंपल सी बात है, कंपार्टमेंट जिसको मैंने टिश्यूज कंपार्टमेंट ऑर्गन बहुत सारे नाम से बहुत बताया आप सभी को, पहुंच गए। कौन पहुंचा, दवा। अब ये दवा ऐसे बाइंड करे कि जब इसका काम हो जाए तो छूट के निकल के बाहर चला जाए और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को लीड कर जाए। इसी को कहते हैं रिवर्सिबल। लेकिन उसी तरफ कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो रिवर्सिबल ना होके इनरिवर्सिबल होते हैं, यानी इस टिश्यू को देर तक पकड़ी रहती है, जिनकी बात हम लोग आगे करेंगे। पर फिलहाल जो एक दवा आइडल दवा होनी चाहिए वो होती है रिवर्सिबल, अपना काम करे, साथ छोड़े, चली जाए। बात समझ में आ गई? यानी मैंने कोई लिफाफा पढ़ा, मेरा काम हुआ, अब लिफाफा फाड़ू फेंकू, सीधी बात। अब देखो ये हो कब रहा है, जब एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है ब्लड में, तब है ना, दवा का एब्जॉर्ब, ये तो प्रोसेस ऑब्जॉर्प्शन कहलाता है, उसी के बाद तो हो रहा है ना, और बॉडी फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखोगे, इसको हम वीडी से, इसका जो वीडी, वीडी यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हम लोग डिनोट करते हैं, जिसका मतलब सिंपल सा मैं बताऊं तो क्या है, आपकी बॉडी में जितनी दवा का अमाउंट है और जितना आपके प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है, ध्यान समझना, बॉडी और प्लाज्मा में अंतर है। बॉडी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, टिश्यूज की, ऑर्गन्स की, टिश्यूज की, उसमें कितनी मात्रा है और आपके खून में कितनी मात्रा है, अगर मैंने इसका रेशियो निकाल दिया तो हमें पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस दवा का कितना। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। दो केसेस देखने को मिलती हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंडीशन में हाई होता है, ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, लो हुआ तो क्या हुआ। अगर हाई है तो टिश्यूज में दवाओं की मात्रा ज्यादा होगी, यानी ये वाला पोर्शन ज्यादा होगा। और ये डिपेंड करता है लिपिड सोल्यूबल, हम जानते हैं लिपिड सोल्यूबल क्यों करता है, क्योंकि जितना लिपिड सोल्यूबल होगा उतना अच्छा उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा। याद है, अभी पहले पढ़े थे, पहले वाले में पढ़े थे, प्रोटीन बाइंडिंग, राइट, प्रोटीन बाइंडिंग है लिपिड और लिपिड सॉल्युबिलिटी। बात करते हैं, अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो दवा का सर्कुलेशन यानी खून में वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों में अंतर है। यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल से क्या हुआ, मतलब कि ये हमारे सेल को क्रॉस कर ले रही है, आराम से क्रॉस कर ले रही है और हमारे टिश्यूज वगैरह में जाके बैठ जा रही है। लेकिन अगर वीडी कम है तो ये प्लाज्मा में ही रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको प्लाज्मा से कहाँ जाना है बेटा, पहले टिश्यूज में जाना है, लेकिन टिश्यू में तो जा नहीं पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम। क्योंकि साइकिल पे रखा हुआ लिफाफा ना घर पे पहुंच तो रहा है पर 2 घंटे में पहुंच रहा। वीडी क्या हो गया स्लो? अगर वीडी स्लो हो गया तो लिफाफा कहाँ पे है अभी? साइकिल पे ही तो है। समझ गए मेरी बात? हाँ, एग्जांपल्स। एग्जांपल है डिजॉक्सिन, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। डिजॉक्सिन होता है, वेरफेरिन होता है, बेंजोडाइजापीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फ्यूरोसेमाइड। क्वेश्चन आपसे एग्जांपल से पूछा जा सकता है। अब कहोगे सर जी अभी याद नहीं होगा, क्या करें इसके लिए, कोई ट्रिक बना ले क्या? कुछ ट्रिक मत बनाना। अभी कोलोजी स्टार्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्ट है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, हैबिट बन जाएगी दवा को याद करने की, फिर उसके बाद ही सरल हो जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां ट्रिक बना, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक स्लाइड छूट चुकी है जो आप रोक के देख सकते हो, जो मैंने समझाया है वही वाली बात है इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन में एक और कॉन्सेप्ट आता है आप सभी का, रीडिस्ट्रीब्यूशन।
क्या आता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों में अंतर क्या होता है, एकदम ध्यान से समझना और सुनना। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा फोटो लगाया है, ध्यान से इस फोटो को देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक पंखा है और इस पंखे पे परफ्यूम मारा जा रहा है, और ये पंखा इस पूरे परफ्यूम को इस पूरे परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को पूरे चारों तरफ अच्छे से फैला दे रहा है। जिसका मतलब मैं शॉर्ट बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपने परफ्यूम मारा, राइट, और पंखे पे वो परफ्यूम गया। अब धीरे धीरे उस पंखे ने उस परफ्यूम की स्मेल को पूरे घर में फैला दिया। सीधी सी बात, पूरे घर में फैला दिया। यानी अगर मैं अब कोलोजी की भाषा में बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी दवा का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है कि वो किसी टिश्यू पे जाके बैठ जा रही है, बाइंड कर जा रही है, पर उस टिश्यू से वो किसी सब टिश्यू में गई, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एरिया में गई, उसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी फिर से बटना। फॉर एग्जाम्पल, अगर दवा ब्रेन में जा रही है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और ब्रेन के बाद वो छोटे छोटे हमारे मसल्स में, फैट टिश्यूज में, एडिपोज में यहाँ पे जा रही है, तो इसको हम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन। यही बात मैंने लिखी है, मैं समझा देता हूँ क्योंकि उसके बाद वो सारी चीजें नोट डाउन रहती है। देखो भाई क्या लिखा हुआ कि हाईली लिपिड सोल्यूबल आईवी और नेसल रूट से दिया जाता है। लो परफ्यूज टिश्यू जैसे मसल्स हो गए, फैट हो गए, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो मैंने बताया अभी। हाई वाले क्या है? ब्रेन, किडनी, ये सब, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल की बात करूं तो थायोपेंटल सोडियम और बारबिचुरेट आपसे बहुत पूछा जाने वाला है बेटा, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसमें अब देखो ये सारी बातें मैंने बता दी हैं, एल्बुमिन, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, ये सारी बातें तुमको फिर से यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको एज इट इज नोट्स बना सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये एल्बुमिन का फिगर है, बड़ा जटिल सा फिगर है, पर फिगर बनाने नहीं आएगा। ठीक, थोड़ा सा आपको एक इमेज दे दिया हूं ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ऐसा ही कुछ दिखता है। बात करते हैं अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन की, तो ये ऐसा है। अब बात करते हैं आगे फैक्टर्स की। तो यहाँ पे फैक्टर्स देखो क्या है, बहुत सिंपल सा फैक्टर्स यहाँ पे मैं डिलीट किया हूँ, सॉरी डिटेल किया हूँ। अगर प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो लॉन्गर इज द एक्शन ऑफ द ड्रग, ड्रग का एक्शन भी अच्छा आएगा। अगर कंसंट्रेशन है तो फ्री फॉर्म होगा, यानी ड्रग, अगर जो ड्रग होगी वो फ्री फॉर्म की होगी। अब बॉन्डेड है तो भाई वो मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन कर ही नहीं पाएगी यार, सीधी सी बात है। अगर ये साइकिल वाले भैया ने लिफाफा को अच्छे से हाथ में पकड़ा है, ठीक है, पकड़ा हुआ है, ठीक, यानी सीधी सी बात में कहूं, ब्लड ने अपनी दवा को एकदम अच्छे से कैच किया हुआ है, इसको हम बॉन्डेड कहेंगे, तो फिर वो आगे जाके रिलीज ही नहीं हो पा रही है, तो फिर भाई कैसे एक्शन करेगी, कैसे मेटाबॉलिज्म आएगा, कैसे एक्सक्रीशन, कुछ नहीं होगा, कोई प्रोसेस नहीं है लीड हो पाएगी आगे। लेकिन वहीं पे अगर प्रोटीन बाइंडिंग को मैं ज्यादा कर दूं, यानी एल्बुमिन से मैं अपनी दवा को जोड़ दूं, तो चांसेस ये हैं कि ये हमारे एडिपोज टिश्यूज, फैट और मसल्स में जाके स्टोर हो जाएंगी, और आराम आराम से यहाँ से दवाई निकलेंगी एज पर नीडेड और अपना एक्शन करेंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं और एग्जांपल्स को जरूर याद कर लेना। देयर आर सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स जिनको आपको याद करना है। ठीक है, इसकी ट्रिक्स मैं अगले वीडियो में डालूंगा ताकि आपको इसकी ट्रिक्स से इन सारी दवाओं को याद कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की। और फैक्टर से पहले मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप समझ चुके हो। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। एल्बुमिन, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, इन तीनों से बाइंड करता है, ये आपको पता है। तो इन तीनों से बाइंड करने के बाद होता क्या है ये समझो। बाइंड तो कर लिया, एक्शन भी आ गया, लेकिन कुछ दवाएं जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 500 mg दवा है, तो 500 mg में से कुछ 200 mg की दवाएं हमारी स्टोर हो जाती हैं फैट सेल्स और एडिपोज टिश्यूज में, और इसी एडिपोज टिश्यूज और फैट में ये स्टोर हो जाती हैं, और धीरे धीरे ये रिलीज होती हैं जब इनकी जरूरत पड़े। यानी सीधी सी बात है कि 500 में से 200 mg यहाँ चली गई, और 200 mg हमारे ब्लड में गई, और ब्लड में ही 200 mg का एक्शन आया, और 100 mg हमारी लीवर से डिग्रेड हो गई। अब हिसाब समझना, मैंने 500 को 100 mg में बांटा है, ये लीवर के द्वारा खराब हो गया है, इसी को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा। अब इसमें से जो 200 mg है वो एडिपोज टिश्यू में जाके बैठ गई है फॉर फ्यूचर पर्पस, और बाकी 200 mg अपना काम कर रही है, यानी ब्लड में जाए और एक्शन दिखा रही। लेकिन जैसे ही ब्लड का अमाउंट खत्म हो जाएगा, यानी ब्लड में दवा का अमाउंट खत्म हो जाएगा, फिर ये एडिपोज टिश्यू से ये दवाएं निकलेंगी और अपना एक्शन करेंगी। बात समझ में आ रही?
लेकिन बहुत समय तक पड़े रहने की वजह से ये खराब भी हो जाती है, जिसकी बात हम मेटाबॉलिज्म में करेंगे जरूर। ओके, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है ब्लड फ्लो ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यूज के तरफ ब्लड का फ्लो। अब भाई सिंपल सी बात है, साइकिल अगर तेज चलेगी तो लिफाफा जल्दी मिलेगा, यानी एक्शन जल्दी आएगा। तो वही वाली बात यहाँ पे लिख दिया हूँ, इंक्रीजेस, जितना अच्छा स्पीड उतनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन। बात करता हूँ मैं सीधी सी, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है पूरा डिटेल। कैपिलरी परमेबिलिटी को देखो, तो सीधी सी बात है, यहाँ मैंने खिड़की से समझाया हुआ है कि अगर मान लो खिड़की खुली है, अगर मैं खिड़की को सेल मान लूं, खिड़की को क्या मान लूं, सेल मान लूं, ठीक है, सॉरी ऑर्गन मान लूं या टिश्यू मान लूं, तो इस टिश्यू पे बाइंड करने के लिए गति क्या होनी चाहिए, खिड़की को आधा खोलना है या पूरा खोलना है, कब हवा तेज आएगी आप मुझे बताओ। हवा तब तेज आएगी, हवा अच्छे से तभी आएगी जब पूरी खिड़की खुली हो। इसका मतलब है कि अगर मैंने कैपिलरी की परमेबिलिटी को बढ़ाया, तो दवा का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। यानी अगर मैंने खिड़कियां पूरी खोल दी, तो दवा यानी हवा आराम से अंदर तक जाएगी और उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। देखो यहाँ लिखा है इंक्रीजेस, खिड़की से समझ लेना बात। और अगर मैंने खिड़की को थोड़ा सील कर दिया, छोटा कर दिया, तो घट जाएगी, है ना। सीधी बात है। तो कभी इन्फ्लामेशन होता है ना आपकी बॉडी में, तो वहां पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि परमेबिलिटी, मान लो ये टिश्यू है ना, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, तो छोटे 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 यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गए सेल्स में, और आराम से अब हवा इन जगहों से आराम से इन करेगी। अब मान लो एक सेल है जहां पे थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हुआ था, अब यहाँ से एक ही जगह से हवा इन करेगी। सिंपल से बात, हवा मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ड्रग की बात करो। ठीक है, कितना आसान है। बात करते हैं ड्रग लिपिड सॉल्युबिलिटी की। तो लिपोफिलिक ड्रग क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन मोर इजीली और इंक्रीज करता है डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू। ये बहुत आसान सा बात है बेटा। अगर दवा लिपिड सॉल्युबल है, यानी नॉन आयोनाइज्ड है, या इसको अन आयोनाइज्ड भी कहते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, ये दवाएं आराम से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इनका नेचर हमारे टिश्यू से मिलता जुलता है। तो अगर सीधी सी बात कहूँ, मेरे से कोई इंसान होगा तो मैं उसको हाई हेलो जरूर करूंगा, मेरे से अच्छा इंसान होगा तो। चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देख लेना, आगे बढ़ गया हूँ। ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आपका काम है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर नहीं आता है नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वगैरह सब रिलेटेड है। ठीक है, इसको करना, अगले लेक्चर में हम लोग मेटाबॉलिज्म करेंगे। ठीक है। सो एक जाते जाते एक छोटा सा नोट्स और मैं देना चाहूंगा आपको बच्चों जी, कि एक बात ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूशन को मैं एक ओवर ऐप कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपने प्रोटीन बाइंडिंग समझ ली है, आपने सब कुछ समझ लिया, आपने आपने ये भी समझ लिया है कि दवाएं स्टोर हो जाती है। अब याद रखना, जो दवाएं स्टोर होती है ना, उसी को हम फ्री ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री ड्रग। और यही दवा तभी निकलती है जब इसका जरूरत पड़ता है, यानी वो जो सिस्टम वाली दवा है ना, वो खत्म हो जाएगी तो ये निकलेगी, इसको हम फ्री ड्रग कहते हैं। ये बात जरूर याद रखना। ठीक। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ जाते जाते, कि प्रोटीन ड्रग से कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं, नाम देते हैं प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स आगे जाके मेटाबॉलिज्म में टूट जाएगा। तो टूटने वाली बात मेटाबॉलिज्म में करेंगे। सो अभी के लिए धन्यवाद सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट में मेटाबॉलिज्म के साथ। टाटा।